सय्यदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से बयान करता हूँ। आप इरशाद फरमाते हैं कि शजरा, ये तरीक़त का शजरा जो आपको आपके मुर्शिद, आपके शेख, आपके पीर से मिलता है, फरमाते हैं ये शजरा जो है हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बंदे के इत्तिसाल की सनद है। जिस तरह हदीस की असनादें हैं, और फरमाते हैं शजरा खानी, अब ये जो सनद मिली, ये जो शजरा मिला, इसको रोज़ाना पढ़ना है। उस मुरीद ने जो बैत हुआ है किसी सिलसिले में, उसे अपने सिलसिले की जो सनद मिली है, उस सनद को उसने रोज़ाना पढ़ना है। उस सनद को उर्फ़े आम में शजरा कहा जाता है। वो शजरा उसने रोज़ाना पढ़ना है। आप फरमाते ये जो शजरा पढ़ेगा, इसके मुतअद्दिद फ़वाइद उसको हासिल होते हैं, जिनमें से आपने जो फ़वाइद बयान किए वो मैं चंद एक आपके गोशे गुजार करता हूँ। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अपने इत्तिसाल की जो सनद है उसका हिफ्ज़ करना, रोज़ाना उसका विर्द करना, रोज़ाना उसको ज़बान पर लाना, रोज़ाना उसको याद करना। जब रोज़ पढ़ेंगे ये शजरा आपको हिफ्ज़ होगा, ये आपको जो नाम है बुज़ुर्गों के याद होंगे। इंशाअल्लाह मुश्किल के वक्त भी जब ये पढ़ेंगे काम आएगा। और ये ज़बान पर दुनिया में रहते हुए जो अज़बर होंगे, जब कब्र में जाएंगे और शजरा पढ़ने की तौफ़ीक मिल गई और हश्र में जाएंगे शजरा पढ़ने का मौका मिल गया, तो ये सारे बुजुर्गों का नाम लेना ये कितनी बरकत की बात होगी, कितनी रहमत की बात होगी। तो चुनाचे सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब शजरा खानी की सूरत में मुरीद उन सारे बुजुर्गों का नाम लेता है, अपने शेख का, दादा शेख का, परदादा शेख का, उनके शेख का, उनके शेख का, पूरे सिलसिले वालों का, यहाँ तक के रसूलुल्लाह का जिक्र करता है, नामे नामी इसमें गिरामी अपनी ज़बान पर लाता है, तो जब सालिहीन का जिक्र होता है तो वो मूजिबे नुज़ूल रहमत होता है, मूजिबे नुज़ूल रहमत होता है। और हदीस पाक में है ज़िक्र सालिहीन कफ़ारा, कि जब सालिहीन का जिक्र होता है तो गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। रहमत का नुज़ूल भी उस वक्त होता है, गुनाहों की बख्शिश भी हो जाती है। अब जो रोज़ाना शजरा पढ़ रहा हो, सुबह के वक्त शजरा वो ज़बान पर ला रहा हो, इन बुज़ुर्गों का नाम, मुक़द्दस हस्तियों का नाम, जिनका नाम ही मुश्किल कुशा है, जिनका नाम ही हाजत रवा है, एक बुज़ुर्ग का नहीं, आप बहुत बुज़ुर्गों के नाम जो हैं अपने शजरे में पुकारते हैं। उनके नाम जब मुक़द्दस नाम आपकी ज़बान से अदा होते हैं, रहमतों का नुज़ूल भी होता है, गुनाहों का कफ़ारा भी अदा हो जाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फिर सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद फरमाते हैं, नाम बनाम अपने आकायाने नेमत, ये सारे जो आका हैं तुम्हारे शेख से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक, ये जितने भी आका हैं तुम्हारे, तुम नाम बनाम अपने आकाओं को ईसाले सवाब करते हो। कि एक तो शजरा पढ़ा, उनके नाम लिए, फिर फातिहा खानी की, फिर ईसाले सवाब किया। अब रोज़ाना एक एक बुज़ुर्ग का नाम लेकर तुम जो ये ईसाले सवाब करते हो, तो ये जब उनकी बारगाह में, उनके दरबार में ये सवाब पहुंचता है, उनकी नज़रे इनायत तुम पर उठती है, तो ये शजरा खानी इन सारे बुजुर्गों की नज़रे रहमत को, नज़रे इनायत को, नज़रे करम को पाने का ज़रिया बन जाता है। और जिसको रोज़ाना इतने बुज़ुर्गों की नज़र इनायत मिल रही हो, उसका क्या कहना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और फिर फरमाते हैं कि जब ये मुरीद सलामती के वक्त
अब रोज़ाना इसको कोई टेंशन तो नहीं। और यहाँ से ये पता चल रहा है कि जब कब मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, टेंशन हो तो शजरा पढ़ो, इसाल करो इन बुज़ुर्गों के तुफ़ैल रब से, हाजत रवाई मुश्किल कुशाई की इल्तिजा दुआ करो। इन बुज़ुर्गों के तुफ़ैल अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमा देगा, मुश्किल कुशाई फरमा देगा, हाजत रवाई फरमा देगा, खैर ही खैर हो जाएगी, शर दूर हो जाएगा। तो अब आम रूटीन में बंदा पढ़ रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं, उस वक़्त वो एक वजीफ़ा पढ़ रहा है बुज़ुर्गों की मोहब्बत में। फरमाया कि सलामती के औकात में जब ये मुरीद उनका नाम लेवा रहेगा, रोज़ाना उनका नाम ले रहा है, उनका नाम ले रहा है, उनका नाम लेवा है, अल्लाहु अकबर, फरमाते हैं तो जब उस पर औकाते मुसीबत आएगा तो ये सारे बुज़ुर्ग इसकी दस्तगीरी फरमाएंगे। सुबहानल्लाहि ताला, सुबहानल्लाहि ताला, सुबहानल्लाहि ताला। ऐ साहिबाने तरीक़त, तुम पर कितना करम हो गया, किसी शेख कामिल के हाथ में हाथ देकर बैत करके मुरीद बनकर कि तुम्हारे सिलसिले के जितने बुज़ुर्ग हैं वो तुम्हारे दस्तगीर बन जाएंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और गौसे पाक तो दस्तगीर आज़म हैं ही, सुबहान अल्लाह ताला, उनकी तो दस्तगीरी मिल ही रही है, अल्लाहु अकबर। और ये सारे बुज़ुर्ग मुसीबत के वक्त दस्तगीरी फरमाएंगे। दुनिया में भी मसाइब आते हैं, आलाम आते हैं, अल्लाहु अकबर। और इसी तरह जब मौत का वक्त आएगा, शैतान ईमान लूटना चाहेगा, एक बहुत बड़ी मुसीबत सर पर खड़ी होगी, शैतान हमलावर हो रहा होगा। यहाँ एक बुजुर्ग नहीं, अल्लाहु अकबर, 50-60 बुजुर्ग जो है वो तुम्हारी दस्तगीरी फरमाएं तो तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। कब्र में जाओगे, नकीरैन आ जाएंगे, उस वक्त जो है अगर ये बुजुर्ग दस्तगीरी पर आ गए तो सुभान अल्लाह, कब्र का इम्तिहान कामयाब होगा और कब्र जो है रहमत से, नूर से भर जाएगी। रोज़े क़ियामत अगरचे सूरज 1.25 मील पर आएगा, ज़मीन तांबे की होगी, गर्मी से बुरा हाल होगा, मगर जिन पर इन बुजुर्गों का साया होगा उसको इस महशर की गर्मी और मुसीबत से कोई दुख ना पहुंचेगा। तो इसलिए ऐ साहिबान तरीक़त, जब इतनी बरकतें मिल रही हैं और शजरा पढ़ने में टाइम कितना लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाएंगे। आपने अशआर की सूरत में शजरा पढ़ना है और फातिहा खानी करनी है, दुआ करना है, 5 मिनट लगेंगे। अब चूंकि शजरा खानी में बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है, फजीलत ही फजीलत है, और बंदे की दुनिया और आखिरत, कब्र व हश्र जो है वो संवरने वाला ज़रिया है, तो नफ्सो शैतान कभी नहीं चाहेंगे कि आप शजरा पढ़ें। आपसे टाल मटोल से काम लेंगे, फिर पढ़ लेना, कल पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना। नफ्सो शैतान नहीं चाहते आपको फैज़ान विलायत मिले, आपको इतने बुजुर्गों का फैज़ान मिले, तो वो चाहते ये हैं कि आप शजरा खानी से महरूम रहें, ताकि इन बरकतों से महरूम रहें। आज अज़्म मुसम्मम कर लें, पक्का इरादा कर लें कि मैंने रोज़ाना सुबह के वक्त जो है ये शजरा खानी, फातिहा खानी ज़रूर 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 करनी है, इंशाअल्लाह ताला। और अगर कभी खुदा न खास्ता वो वक्त जो शजरा का आपने मुकर्रर किया, उस जगह कोई ऐसी मसरूफ़ियत, कोई मसला बना, आप उस वक्त ना पढ़ सके, तो फिर उस दिन नागा नहीं करना, वक्त बदल कर शजरा ज़रूर पढ़ना है। और शजरा का जो तरीक़ा आपको आपके शेख की तरफ से बताया गया है, फातिहा का जो तरीक़ा, उसके मुताबिक आपने अमल करना है। और आपके शेख ज़िंदा हों या विसाल कर चुके हों,
उनको भी शजरे की दुआ में शामिल करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बुज़ुर्गों के साथ मोहब्बत और अक़ीदत कायम रखने, शजरा खानी करने और शजरे की बरक़ात और पूरे सिलसिले की बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए, माला माल फ़रमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।